नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात पते की एक बार फिर से करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। बवाल क्यों है उत्तर प्रदेश से लेकर दरअसल उत्तराखंड तक बवाल मचा है। गंगोत्री मंदिर समिति बैठक ने बड़ा फैसला लिया है कि गैर हिंदुओं को आने नहीं दिया जाए, यानी मुसलमान पर बैन लगा दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मदरसों के मौलवियों ने ऐलान किया है कि कोई भी अपने बच्चे को हिंदू स्कूल में ना भेजे और इसी से बवाल मचा है। आज दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मुस्तफा साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मुस्तफा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कैपिटल टीवी पर। शिवेंद्र पंडित साहब हैं, हिंदू संगठन से। शिवेंद्र साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिवेंद्र साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, क्या कहेंगे? क्योंकि इस वक्त मुस्लिम ये कह रहा है कि भैया हिंदू के स्कूल में ना भेजा जाए, दूसरी तरफ आप ये विरोध कर रहे हैं कि गंगोत्री धाम में मुसलमानों की एंट्री बैन हो। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई का नारा चलता आया है। जय श्री राम। अब आप मुझे एक बात बताइए। चलिए, मैं आपकी बात मानता हूँ। गंगोत्री में पहली बात काम क्या है बताइए? गंगोत्री में क्यों जाया जाता है? पूजन पाठ के लिए। और इनके धर्म में पूजन पाठ की कोई स्थान नहीं है। यदि हमारे धर्म में जो है इनके श्रद्धा नहीं है, पूजन पाठ इनको नहीं करना है, तो क्यों आना है वो जानना चाहते हैं। मतलब गंगोत्री में यदि आना चाहते हैं तो क्यों आना चाहते हैं? कोई इन्हें पूजन पाठ तो करना नहीं है। यदि पूजन पाठ करना है तो स्वागत है इनका। पूजन पाठ जब नहीं करना, ना ही इनको कोई जो है हमसे वो है, तो आना क्यों? अच्छा, फिर दूसरी बात ये है, मैं तो कहता हूँ कि अगर हमारे वाले आपके यहाँ जाएं तो आप उनको मारिए मत, आप उनकी हत्या कर दीजिए, क्योंकि वो धर्मद्रोही हैं। यदि वो जा रहे हैं अपने बाप को बाप ना मान के दूसरे के बाप को बाप मानने को तैयार हैं, तो आप उनकी जो मर्जी उनके साथ कीजिए। और आपने वैसे भी हर जगह लगभग बैन लगा रखा है, और हमने अगर एक जगह लगाने का प्रयास किया तो क्या गलत है इसमें? और मौलवी साहब ठीक है। यदि ऐसा कह रहे हैं कि हिंदुओं के स्कूल में नहीं जाना चाहिए, तो उनको ये भी कहना चाहिए कि हमें क्रिश्चियनों के स्कूल में भी नहीं जाना चाहिए। या फिर उनसे जानकारी लीजिए कौन से स्कूल में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। उनके जब आप बच्चे खंगालेंगे ना, तो क्रिश्चियन स्कूल में ही पाएंगे। अगर हिंदुओं से दिक्कत है, क्रिश्चियन से चाहिए। भारत में हिंदुओं से दिक्कत है और वर्ल्ड में क्रिश्चियनों से दिक्कत है। ठीक है मुस्तफा साहब, आपने सुना? मुस्तफा साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, मैंने ठीक सुना, है। मैंने सुना। सवाल ये है शिवेंद्र साहब का, आपने जवाब भी सुना होगा जो मैंने पूछा था। वो कह रहे हैं कि जब आप हिंदू की एंट्री बैन करते हैं तो हिंदू आखिर गैर मुस्लिम की एंट्री क्यों ना बैन करे? आप भी तो वो दिखाइए ना कि नहीं, हम हिंदू को कबूल करते हैं, आपके कहीं पर भी जो धार्मिक स्थल होंगे वहां पर हिंदू जा सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करते नहीं। लेकिन जहां पर गैर हिंदुओं के लिए एंट्री बैन हो जाती है, मुसलमानों की, तो आप बवाल काटते हैं और ऊपर से कह देते हैं कि बच्चे हमारे हिंदू स्कूल में ना जाए। देखिए, सबसे पहले मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, आप इतिहास पढ़िए और आप हमारे मुल्क मान भारत की तारीख पढ़िए। इनको मैं एक शहर से ये बात सुनाना चाहता हूँ। ये नफरतें बुरी हैं, ना पालो इसे, दिल में खलिश है निकालो इसे, ना उसका ना इसका, ना मेरा ना तेरा, सबका हिंदुस्तान है, मिलके बचा लो इसे। ये जो नफरतें आप फैला रहे हैं, इस तरीके की नफरतें मत फैलाइए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा सूफी दरगाह जो है वो अजमेर में है, राजस्थान में है। आप देखिए, वहाँ किसी हिंदू को बैन है? वहाँ किसी हिंदू को हम जाने से रोकते हैं क्या? हमने कभी किसी को रोका? आप हमारे यहाँ कश्मीर में आ जाइए, दरगाह हजरत बल है, श्रीनगर कश्मीर यूनिवर्सिटी। क्या कभी आपने सुना कि हमने किसी हिंदू को कहा कि आप यहाँ मत आइए? अरे हम तो उस दीन के मानने वाले हैं, हम उस कुरान के मानने वाले हैं जिसको हमारे आईन हिंद भारत में हमें दफा 25 से 28 तक आप देखिए, हमें मजहबी आजादी के साथ जीने का हक दिया गया है। ये लोग तो हमसे जीने का हक भी छीन रहे हैं, और जीने का हक कैसे छीन रहे हैं ये हमारे लिए मुतय्यन कर रहे हैं। हमने क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है? नहीं, हमारा मुल्क जो हमने कल 26 जनवरी मनाई, और 26 जनवरी 1950 में जो आइन बना और लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार हुआ, उसमें तो आप आइन को उठाइए, देखिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कहीं, तो आप अपने हमारे हिंदुस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमने तो कहीं रोका नहीं है। हाँ, अगर आप कहीं आपने किसी मजहबी कोई ऐसी चीज है उसमें रोकेंगे तो अलग बात है, लेकिन स्कूल में सिलेबस सबके लिए एक होती है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सबके लिए एक रूल होना चाहिए शिवेंद्र साहब, और मुस्तफा साहब ने क्लियर कहा है आपको कि आप नफरत फैलाते हैं खासतौर पर, और इसलिए उन्होंने कहा, उन्होंने तो एग्जाम्पल भी दिया कि आप देखिए, आइए कहां पर हिंदू बैन है।
चलिए, पहली बात तो यहाँ जो है ना, धर्म की बात हो रही ना कि देश की बात। और अगर देश की बात करेंगे ना तो आप लोग पहले ही धर्म के नाम पे एक देश ले चुके हैं, तो फिर यहाँ आपका काम नहीं है कोई। पहला ये। दूसरा ये है कि चलिए मैं इस बात को ही मानता हूँ, हम जो है सौहार्द से प्रेम से रहते हैं। मैं आपको खुला चैलेंज करता हूँ कि आप मक्के में जो है 5 हिंदू अपने साथ ले जाइए, अगर आप में वास्तव में दम है तो। अब फिर आप कहेंगे नहीं भारत की बात आप कीजिए, वहां की बात मत कीजिए। अगर हम भारत की बात करेंगे ना तो मैं आपको कहता हूँ, चलिए मैं आपको मंदिर में नमाज पढ़वा दूंगा, और कई मंदिरों में नमाज जो है आके मुस्लिम भाई पढ़ भी लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता। आप में अगर हिम्मत है तो आप जो एक मस्जिद में चलिए, मैं आप जब कहेंगे आह्वान करेंगे, मैं तब जो है 100 हिंदू लेके आऊंगा, आप हनुमान चालीसा पढ़वा दीजिए। मैं देख लूंगा आपका प्रेम है कि नहीं हमारे लिए है, या हमारा कोई एक त्योहार आप मनवा दीजिए यदि आप में हमारे लिए इतने प्रेम है तो। आपको अगर जो है नफरत नहीं फैलाना है तो नफरत फैलाना वो पूरी दुनिया देख रही है, कौन नफरत फैला रहा है कौन नहीं फैला रहा है। नफरत की नजर से पूरी दुनिया में आज तक हिंदू नहीं देखा गया, चाहे जो मर्जी आप देश देख लीजिए। ठीक है मुस्तफा साहब, ये बात गलत तो नहीं है। उन्होंने मक्का मदीना का एग्जाम्पल दिया है। वो कह रहे हैं कि हम मंदिर के अंदर नमाज पढ़वा सकते हैं, लेकिन आप मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा नहीं पढ़वा सकते। ऐसा भी पढ़ा नहीं सकते, पढ़वाया है पहले। हूँ और मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा। मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, मक्का मदीना मेरा मुल्क नहीं है, सऊदी अरब मेरा मुल्क नहीं है। वहां कौन सा तो रूल चल रहा इस्लाम है को नहीं मानते मुझे आप? उसके साथ बात यह है। आपकी बात मैंने सुनी, अब मेरी बात सुनो। मक्का नहीं थोड़ा जाते क्षमता आप? रखिए, मक्का नहीं जाएंगे? सुनने की क्षमता रखिए और लॉजिकली बात कीजिए। दूसरी बात यह चलिए है कि बताइए। इन्होंने कहा एक देश रखिए, हम तो हिंदुस्तानी हैं। ये उस वक्त तो आप ये कहते हैं कि नफरत हथियार हैं। आप मुझे बताइए, महात्मा गांधी का कातिल मुसलमान था, इंदिरा गांधी का कातिल नहीं, हिंदू मुसलमान था। था। ये हिंदू था। जो दूसरे आप इसको हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए। जो हिंसा करता है उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसको धर्म के साथ मत कैसे जोड़िए। धर्म नहीं होता? बम लगा के फटता है जो उसका धर्म होता है बकायदे। कभी हिंदू बम लगा के नहीं फटा है कहीं पे? वो फटा हो तो बता दीजिए उदाहरण। कौन थे जो यहाँ बाकी चीजों में होते हैं? तो वो कौन थे? आपको किसी एक टोपी वाले और दाढ़ी वाले को देखोगे, कोई बात उनसे सरदर्द हो जाए तो मुसलमानों के साथ जोड़ देते हो, और जो हिंदुओं से होता है उसको आप मजहब के साथ नहीं जोड़ते हो, धर्म के साथ नहीं जोड़ते हो। मेरी आपसे ये गुजारिश है, एक आधे घटना बताइए, एक आधे घटना बताइए जहाँ पे ऐसा हुआ हो। शिवेन साहब, शिवेन साहब, वो सीधे कह रहे हैं कि हमारा मुल्क तो भारत है। ठीक है, टीपू ठीक है सुल्तान कितनों को बनाओगे? नाराजगी मत करिए। आवाज आप दोनों के सवाल में सुन नहीं पा रहा हूँ, एक एक जन ही बोलिए। क्लियर करता हूं। मुस्तफा साहब ये कह रहे हैं कि मक्का मदीना हमारा मुल्क नहीं है, हमारा मुल्क भारत है, और भारत के अंदर जो नफरत फैलाता है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं आवाज उठनी चाहिए। अगर आप दाढ़ी वाले को देखते हैं, टोपी वाले को देखते हैं, तो आपके मन में एक ख्याल आ जाता है कि नहीं वो उत्पाती होगा, नहीं वो आतंकी होगा। इस सोच से बाहर कहीं ना कहीं निकलना होगा, और इसी सोच से कुछ हिंदू संगठनों की अगर हम बात करें तो वो तो बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे हैं, और ये मुस्तफा साहब भी कहते हैं। चलिए मैं अब बोलूं। हाँ, आप मुझे एक घटना बताइए जहां ताजिया पे पत्थर फेंका गया हो। आप एक घटना बताइए जहां जो है हिंदू बाहुल्य मुस्लिम प्रताड़ित किए जा रहे हों। मैं खुद वही वर्तमान में। आप एक घटना बताइए जहां हिंदू किसी मस्जिद में जाकर के जहां वो वजू करते हो वहां बाथरूम कर दे रहे हों। आप एक घटना बताइए। और फिर रही बात अगर आप इसकी करेंगे कि इनका जो है मक्का मदीना से कोई वास्ता नहीं है, या फिर ये इस्लाम में मक्का मदीना को इतनी महत्ता क्यों देते हैं, फिर अगर ये सौहार्द की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, तो सही मुसलमान होने के कारण चले हमारा हाथ पकड़ के ले चलें, हमें मक्का मदीना में जो है प्रवेश दिलाएं, या कई हिंदू मैं आपको बता देता हूं उनको ले चले प्रवेश दिलाएं। अच्छा फिर नहीं कोई बात नहीं, वो तो इस्लाम का मजहब है ना, इसलिए वहां बैन है। अच्छा फिर यहाँ भारत में क्यों नहीं बैन कर रहे हैं? क्योंकि जो इनकी आर्थिक ताजपोशी है वो हिंदुओं के द्वारा तो है। हमने तो कहीं नहीं मना किया, अभी तक तो कभी मना नहीं था, और अगर अब मना कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो कारण होगा। बिना किसी कारण के तो कोई मना नहीं कर देगा, समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं कि कोई हवा में मना कर दे रहा है। मैं तो कह रहा हूँ आइए, हमारे प्रयागराज में मंदिर है, हमारे प्रयागराज में इतना बड़ा हिंदुओं का माघ मेला लगा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा दुकानदार मुस्लिम भाई हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है यहाँ मुस्लिम काम कर रहे हैं, उनको तो कोई तंग नहीं कर रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? इस हिंदुओं से ज्यादा प्रेम कहीं कोई नहीं दिखाता। मुस्लिमों को जो मेला लगता है, आप उसमें 5 हिंदू दिखा दो मुझे, चलो। अरे अरे मेरे भाई, आए दिन आप टीवी खोलिए, वहां देखिए कि कश्मीर के ताजर पेशा शाल बेचने वालों को किस तरह जगह जगह हर स्टेट में मारा पीटा जा रहा है। मैंने पीएचडी हैदराबाद में की है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर रहा आपने जो कहा मक्का मदीना, आप सीधे घटना बताइए, आप घटना बताइए कहाँ हुई है?
मक्का में मैं हमारा आपको गिनती से गिना मैं आपको गिनती से गिना सकता हूँ भाई साहब। अभी हमारे हमारे लिए मुस्तफा साहब, मुस्तफा साहब, वो हमारे लिए माजिद है, माजिद थे, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, मैं यहाँ की बात करूंगा। इसका मतलब इसने हिंदुस्तान का आइन नहीं पढ़ा है। हिंदुस्तान के आइन में आर्टिकल 25 से 28 तक हमें मजहबी आजादी दी गई है। जो इतिहास आपने मुझे पढ़ने की सलाह दी है, उसी इतिहास में आप लोगों ने अपने धर्म के लिए एक देश पहले ही ले लिए हैं। हमने नहीं लिया है। आप अगर गए होंगे आपने लिया होगा। हम भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे। अगर आप भारतीय रहेंगे तो मैं आपको भारतीय होने के नाते जो है बहुत सम्मान और बहुत आदर देता हूँ। मैं कोई अगर कहीं आप ऐसा नहीं सुनते होंगे तो किसी मुस्लिम को जबरदस्ती धर्मांतरण करा लिया जाता हो। मैं आपको कई उदाहरण देता हूँ कि मुस्तफा साहब, ठीक है मुस्तफा साहब, मेरी बात सुनिए, इस बात से क्लियर हो जाएगा ना? ठीक है मुस्तफा साहब, ठीक है मुस्तफा साहब, मेरी बात सुनिए। मुस्तफा साहब, इतना बता दीजिए, कि शिवेंद्र पंडित साहब अगर आपके घर जाए तो ठहरने की व्यवस्था करेंगे, आप अपने घर में रखेंगे? ठीक है मुस्तफा साहब, मेरी बात सुनिएगा। मुस्तफा साहब, यहाँ लड़ाई नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ वाद विवाद कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। ठीक है मुस्तफा साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। शिवेंद्र पंडित साहब जो पंडित हैं, धोती पहने हुए हैं, क्या वो आपके घर जाएंगे तो आप ठहरने की व्यवस्था करेंगे, आप अपने घर में शरण देंगे? मैं इसको घर में चाय पिलाऊंगा और कश्मीरी कहवा पिलाऊंगा। हम मेहमान नवाज हैं। कश्मीर का नाम ही मोहब्बत पे पड़ा है। आप देखिए, ये तो बात नहीं है। कश्मीर की तारीख उठाकर देखिए, यहाँ हर साल अगर ये आपके घर में हनुमान चालीसा करेंगे तब भी ठीक है, ये क्या कहेंगे? हाँ ठीक है शिवेंद्र साहब, कितनी वीडियोस ब्लॉगर बना के डालते हैं, कितने कश्मीरी किसको तंग कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं सर। आप माघ मेले के एक मुस्लिम भाई की वीडियो दिखा दिए जिसको किसी हिंदू ने तंग किया हो। ठीक है शिवेंद्र साहब, आप मुस्तफा साहब को अपने घर इनवाइट करेंगे, इससे बात क्लियर हो जाएगी। मुस्तफा साहब को शिवेंद्र साहब आप इनवाइट करेंगे और वो आपके घर में नमाज पढ़ना चाहे तो पढ़ने देंगे? वो हमें हनुमान चालीसा पढ़वाने, मैं नमाज पढ़ने दूंगा। वो हमें हनुमान चालीसा पढ़वाया, मैं अभी तुरंत पढ़ने दूंगा। चलिए ठीक है। अभी अगर बात अगर क्लियर हुई है शिवेंद्र मैंने साहब, तो मस्जिद की बात किया, मस्जिद वाला और पूछ लीजिए कि मस्जिद में हमें नमाज पढ़ने देंगे। मैं मंदिर में इनका मस्जिद में हमें क्या है, हनुमान चालीसा पढ़ने देंगे। मैं इनको मंदिर में करवाता हूँ नमाज। बताइए कब और कहाँ कराना है। मुस्तफा साहब वो कह रहे हैं कि मस्जिद में कभी आप हनुमान चालीसा पढ़ने देंगे? मैंने इसका एक ही जवाब दिया। मेरे भाई ने हमारा हिंदुस्तान का आइन नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा होता तो आइन के आर्टिकल 25 से 28 तक हमें जो मजहबी आजादी दी गई है, हमारा कोई हक नहीं है दूसरे के मजहब में मुदाखलत करना। फिर रहा जो ये मस्जिद मंदिर की बात करते हैं, यहाँ मस्जिद में हम खुदा के सामने और उसी खुदा ने हमें पैदा किया उसके सामने झुकते हैं। वहाँ मंदिर में ये अपनी पूजा करते हैं, सामने किसको रख के हम सब मुअज्जिन मानते हैं। लेकिन ये कौन सा सवाल है? इसका मतलब आप अपने हिंदुस्तान के आइन को नहीं मानते हो। आपकी बातें भी सही नहीं है शिवेंद्र साहब। नहीं तो फिर नहीं, अगर आप हिंदुस्तान के आइन को मानते हैं तो गंगोत्री में आपको क्या करने जाना है, क्या काम है वहां बताइए। गंगोत्री में मंदिर में आपका क्या काम है? अगर आपके मस्जिद में हमारे को नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते, तो हमारे मंदिर में आपका क्या काम है, क्या करने आए? मुस्तफा साहब आज थोड़ा नेटवर्क का भी इसमें शिवेंद्र साहब आपका भी और मुस्तफा साहब का भी आज डिबेट को यहीं खत्म करते हैं, फिर इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरा वादा रहा शिवेंद्र साहब आपसे भी, मुस्तफा साहब आपसे भी। और मुस्तफा साहब बर्फबारी थोड़ी कम होगी तो आपका नेटवर्क अच्छा होगा, उम्मीद करते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शिवेंद्र पंडित साहब का अपना तर्क है और मुस्तफा साहब का अपना तर्क है, क्योंकि शिवेंद्र पंडित साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गंगोत्री में किसी भी मुस्लिम व्यक्ति का कोई काम नहीं है, जबकि मुस्तफा साहब ये कह रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान मुसलमान का है और मुसलमानों को हर एक जगह जाने का हक मिलना चाहिए। सवाल ये है कि आखिर क्यों कहा जाता है कि हिंदू के स्कूलों में मुसलमानों को मत भेजिए, मुसलमान अपने बच्चे को ना पढ़ने भेजे, और ये तो मुस्लिम मौलाना कह रहे, हिंदू तो कोई कहा ही नहीं है, की बात कही जाती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ऐसे ही उठाते रहेंगे, बात पते की हम करते रहेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।